और बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी मंत्री चंपाई सोरेन से बीजेपी के संपर्क होने की खबरों पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चंपाई सोरेन बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। हेमंत सोरेन जी का मंत्रिसभा में है, वो एक बहुत ही बड़ी नेता है। मैं उनका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उनका व्यक्तित्व का ऊपर अपमान होगा। मैं एक ही शब्द में बोला, चंपाई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज्यादा है। रास्ता है और रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कुछ समय में अब तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन इन सबके बीच जो आप कह सकते हैं पाला बदलने का सिलसिला होता है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, लेकिन जिसका साफ तौर पर से चंपाई सोरेन ने खारिज कर दिया इस पूरे बयान को। देखिए, निश्चित तौर पे जो दोपहर बाद जो अचानक एक हवा उठा और ये उठा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान मंत्री हैं चंपाई सोरेन, भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने, उनके साथ कुछ विधायक भी है, तो ये हवा बहा था। और इस हवा में भली बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे, कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन जिस वक्त ये हवा चला उस वक्त हम मंत्री चंपाई सोरेन के साथ थे और लगातार वो जमशेदपुर में जमे हैं, सरायकेला में जमे गए, अपने जनता से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं और 144 करोड़ की योजना के उद्घाटन भी उन्होंने किया और उस वक्त उनके साथ थे। हालांकि हमने एक सवाल उनसे किया कि एक हवा बही है कि आप दिल्ली में हैं, तो वो सीधे तौर पे हंसते हुए कहें कि आप देखिए हम तो यहाँ हैं सरायकेला में, और अब इस पर हम क्या कह सकते हैं, जिसको जो लगे कहे, लेकिन हम तो यहाँ है। यानी सीधे तौर पे इन्होंने ये डिनाई कर दिया कि हमें किसी से बात हुई है और हम कहीं गए हैं, क्योंकि लगातार जब पिछली बार वो जमशेदपुर पहुंचे तो लगातार 7 रोज हो गया लगातार उनके साथ हैं हम, और वो भी न्यूज 11 भारत लगातार हर दिन की खबर दिखा रही है कि वो जमशेदपुर में है, सरायकेला में है। कल झंडोत्तोलन उन्होंने किया गया सरायकेला में, उसके बाद फुटबॉल खेल हो रहा था, वहां पर गए गए तो जनता से मिल रहे गए। तो ये सब कुछ के बीच जो एक हवा बहा था, हवा पर इन्होंने विराम साफ तौर पर लगा दिया। इनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि कहने दीजिए, लोगों को कह रहा है, लेकिन हम तो जहां हैं वहीं हैं अब फिलहाल। यानी अब तक जो हवा था वो सिर्फ हवा ही रह गया। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन देखिए जो तरीके से अब बीजेपी में भी आज महत्वपूर्ण एक बैठक चल रही थी, मंडल अध्यक्षों के साथ बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक थी राजधानी रांची में। ऐसे में चुनाव के सह प्रभारी हैं बीजेपी के हेमंता बिस्वा शर्मा, उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि चंपाई सोरेन एक बड़े नेता है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। यानी कि अब भी सिर्फ संभावनाएं हैं, अटकलें हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, तो इन तरह के तमाम जो बयान है वो निकलकर सामने आ पा रहे हैं। मनोज, देखिए, निश्चित तौर में जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ये पार्टी छोड़कर जाना, पार्टी में विलय होना, किसी पार्टी में चला जाना, ये तो आम बात है, ये राजनीतिक है। और एक चीज और कह दें कि राजनीतिक में सब कुछ संभव है। अब भले ही आज चंपाई सोरेन निश्चित तौर पे डिनाई उन्होंने कर दिया है, तो मैं इन पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन राजनीतिक में संभव इसलिए है कि कभी भी हर द्वार खुला होता है राजनीतिक में, हर दरवाजे में हर राजनीतिक पार्टी के नेता जा सकते हैं। वैसे तो चंपाई सोरेन वाकई में झारखंड का एक वरिष्ठ नेता, कद्दावर लीडर और बड़े ही मृदुभाषी और सब कुछ सोच समझ कर कदम रखने वाले व्यक्ति है। तो इनके बारे में अगर कहीं हवा उड़ रहा है तो निश्चित तौर पर हवा लोग कैसे उड़ा रहे हैं, हवा उड़ाने वाले समझे। लेकिन इतना जरूर है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो तरह तरह की चर्चाएं होती है और बड़े लीडर पर लोगों का निगाहें रहता है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि 5 महीना का कार्यकाल जो चंपाई सोरेन ने किया वाकई ये काबिले तारीफ था। उन्होंने कहा भी कि 5 महीने में मैं आईने की तरह काम किया हूं, जैसे आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं ठीक उसी तरह मेरे काम को देख लीजिए, कहीं कोई इसमें लटपट नहीं है और हर काम बड़ी सादगी से
बड़े ढंग से अधिकारियों के साथ बैठकर हमने काम किया है। जनता का जो काम था जनता तक पहुंचे, जनता का हमने काम किया। तो 5 महीने का एक जो काम मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का रहा है, वाकई अभी झारखंड के इतिहास में काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़े नेता का नाम अगर कहीं आता है तो सियासी भूचाल तो उठता ही है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। अभी आचार संहिता लगने का समय आ गया है। हालांकि 3 राज्य में आचार संहिता लग गए। इस समय कयास लगाया जा रहा था कि आज झारखंड में भी साथ साथ हो सकता है, लेकिन कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। और इस बीच अगर किसी बड़े लीडर का नाम आता है तो निश्चित तौर पे सियासी जो हलचल है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब चंपाई सोरेन का नाम आता है तो कहीं ना कहीं इस पर आदमी को सोचकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये वैसे लीडर हैं जो कोई भी अगर कदम उठाएंगे तो बड़े ही सोच समझकर कदम उठाएंगे, राजहित में कदम होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि अपना व्यक्तिगत इनका स्वार्थ नहीं दिखता है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ रहता तो 5 महीने के बाद वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं। जैसे पार्टी आलाकमान का आदेश मिला तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर पुनः उसी तरह जैसे पहले थे। मनोज, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये बड़ी अफवाह थी और इस पर जिस तरीके से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने खंडन किया है तो अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। समीर मोहंती ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, आइए पहले वो सुनते फिर वापस लौटेंगे आपके पास। मनोज, एक बार सुनते हैं समीर मोहंती ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि आज सुबह से 1-2 न्यूज चैनल एक अफवाह का बाजार गर्म करके रखा है। और न्यूज चैनल में चूंकि हम सुने नहीं, लेकिन भाई लोग हमको बताया कि न्यूज चैनल में आ रहा कि कुछ नेता लोग भाजपा में शामिल होने के लिए मन बनाए हैं, कुछ लोग बोला जा रहा है। वास्तव में हम आपको कहना चाहते हैं कि मेरा राजनीतिक जन्म झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ है। मेरा राजनीतिक पाठशाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और मेरा राजनीतिक गुरु दिशम गुरु शिबू सोरेन। ये बात सही है कि कुछ दिन कोई कारण से हम पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिल से कभी अलग नहीं हुआ। और वर्तमान ये बिल्कुल सरासर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। क्योंकि राज्य में मेरा वर्तमान मुख्यमंत्री का जनप्रियता लोकप्रियता को देख के और झारखंड सरकार के बेहतर काम को देख के और मेरा विधानसभा में मेरा लोकप्रियता को देख करने का काम कर रहा। और ऐसा ना ही कोई हम सपना में सोचे, ना मेरा कोई इरादा है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। और निश्चित रूप से सुना समीर मोहंती ने क्या कुछ कहा है, और इन्होंने कहा कि भले ही एक वक्त ऐसा आया कि जब ये अपनी पार्टी को छोड़े थे, लेकिन इनका दिल अभी भी जेएमएम के साथ ही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, समीर मोहंती का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये षड्यंत्र रच रही है ताकि इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा सके चुनाव से ठीक पहले। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे ये विधायक हैं और अपनी बात तो ही रखेंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का है तो वो विपक्ष पर वार करेंगे ही। लेकिन साफ तौर पे अब आप समझिए कि झारखंड का जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभारी है, झारखंड प्रभारी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है। और वो एक बड़े लीडर हैं और बड़े लीडर के बारे में अगर किसी प्रकार का कोई बयान देता है, कोई सोचता है तो गलत है। तो सीधे तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपगंडा नहीं हो सकता है। आखिर इनके पीछे जो लोग होंगे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको डर जरूर होगा कि अगर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री 5 महीने में जिन्होंने किया है, अगर ये आगे रिपीट करेंगे तो निश्चित तौर पे ये उनके लिए तकलीफ हो सकता है। चलिए मनोज, तो कुल मिलाकर जो अफवाहें थी उन पर पूर्ण परिणाम लग गया, क्योंकि आपने खुद पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से बातचीत कर ली और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। चलिए चुनाव में देखेंगे क्या कुछ होगा। मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।